वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? कैनबैन पढ़ा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कि मतलब कुछ लोग को ऐसा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था कि होता क्या है, मेथड्स, मॉडल्स, है ना, फेजेस। तो ये चीज़ें मैंने एक बार बता दी थी, इसलिए अब अपन आ गए हैं। यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक क्या था अपना? लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, ये मैं आपको एक एक लाइन से पढ़ते पढ़ते बताऊंगा। इससे क्या होगा ना कि जब भी आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो हर चीज़ का मतलब आपको पता रहेगा, ठीक है। तो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना। अब पढ़ते हैं पहले, फिर ऐसे इसे समझते हैं ये है क्या। लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट is an agile framework that is used to streamline optimize the software development process। मतलब इसमें वर्ड से समझ में आ रहा है कि एजाइल फ्रेमवर्क है जो कि ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आगे क्या है? टोयोटा हैज़ बीन क्रिएटेड टू इंस्पायर द लीन डेवलपमेंट अप्रोच विच इज़ मीन्ट फॉर ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट। फिर से वही बात कि ये प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए और जो वेस्ट होता है इसके अंदर उसको मिनिमाइज करने के लिए होता है। वेस्ट से क्या मतलब है ना। वेस्ट से मतलब कुछ फालतू चीज़ें जो अपन करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, कुछ चीज़ें रहती हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं रहता। जैसे कुछ प्रकार की टेस्टिंग हो गई, तो जैसे कुछ मीटिंग्स हो गई, तो ये सारे वेस्ट चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है। जो जो ज़रूरी है वो तो ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, जो मीटिंग ज़रूरी है, पर जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उन्हें ना करना, ये मतलब मेन इस पर फोकस करेगा। अब अगला क्या है? सीइंग ओयोटा लीन अप्रोच मेनी अदर्स मैन्युफैक्चरिंग टीम्स स्टार्टेड टू फॉलो द सेम स्ट्रेटजी। मतलब कि इसको देखने के बाद बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग टीम जो हैं तो इस स्ट्रेटजी पे आ गई। एंड इट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन 2020 2003 एक्चुअली, सॉरी फॉर 2003। की प्रिंसिपल ऑफ लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अब अपन की प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिनका अपन ध्यान देंगे, पहले देख लेते हैं कौन नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स, फिर उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। क्या है? इलिमिनेटिंग द वेस्ट, वेस्ट को निकालना, ठीक है। फास्ट डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी देना, है ना, ये तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है। एम्पल लर्निंग, ये थोड़ा सा है, इसमें ना टीम वर्क के बारे में थोड़ा सा बताता है कि दो लोग, पेयर प्रोग्रामिंग अपन ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, है ना, तो उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो इसे अपन लास्ट में पढ़ेंगे। ये जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा तो पढ़ लेंगे, ठीक है। कि क्या है? बुल्ड्स क्वालिटी, ये भी समझ में आ रहा है, क्वालिटी। रिस्पेक्ट टीम वर्क, सीधे समझ में आ रहा है। डिले द कमिटमेंट, ये भी समझ में आ रहा है। ऑप्टिमाइजिंग द होल सिस्टम, ये भी समझ में आ ही रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो अपन क्या करेंगे, इसे ना एक साथ ही समझ लेते हैं एक एक करके, है ना। क्या होता है ना, इससे टाइम बचेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे सारा समझाऊंगा फिर इसके बाद एक एक लाइन समझाऊंगा तो टाइम आपका भी जाएगा और मेरा भी जाएगा। मेरा तो क्या है, मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं होगी, पर आप लोग के टाइम क्या है, ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इस बात का खास ध्यान रखूँगा। अब अपन आ गए एलिमिनेटिंग द वेस्ट, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट वेस्ट, है ना, अननेसेसरी कोड, ये एग्जांपल्स हैं, है ना, किसके? वेस्ट, जो अननेसेसरी वेस्ट होते हैं उनके। अननेसेसरी कोड हो गया। डिले इन प्रोसेस, तो ये भी एक प्रकार का वेस्ट ही है ना। इनफिशियंट कम्युनिकेशन, ये भी वेस्ट है। द इशू विथ क्वालिटी, डेटा डुप्लीकेशन, है ना। मोर टास्क इन द लॉग देन कंप्लीटेड, कंप्लीट होने ज़्यादा टास्क लॉग में पड़े रहे, ये सब वेस्ट ही तो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, है ना। अब रेगुलर मीटिंग्स आर हेल्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर विच अलाउज टीम मेंबर टू पॉइंट आउट फॉल्ट्स एंड सजेस्ट चेंजेस इन द नेक्स्ट टर्न। इन्हीं सब चीज़ों के कारण अपन क्या करेंगे,
वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है, फास्ट डिलीवरी। इसे समझते हैं अपन। प्रीवियसली लॉन्ग टाइम प्लानिंग यूज टू बी द की सक्सेस इन बिजनेस। मतलब जो पहले बहुत समय से क्या हो रहा है कि प्लानिंग जो है सबसे ज़्यादा सक्सेस का मेन कारण बनता है बिजनेस में। बट इन द passage of time it is found that engineers spend too much time on building complex system with unwanted features, so they came up with an MVP strategy which resulted in the building products quickly that included little functionality and launch प्रोडक्ट टू मार्केट। मतलब कि पहले टाइम से हम क्या करते आ रहे थे, ये क्या कहते हैं, ये स्ट्रेटजी बनाते थे। अभी क्या, अब और फिर सब में एक बहुत बड़ा सक्सेस का रोल रहता था। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि जब सॉफ्टवेयर बनाते बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जो बिल्कुल यूज़ नहीं होनी है ना, तो उन्हें हमें क्या है, ये देखो, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम विथ अनवांटेड फीचर। ऐसे फीचर जो जिसकी यूज़ नहीं है अपन बना दिए। अब क्या करेंगे, तो फिर तो सॉफ्टवेयर भी डिले हो जाएगा इसी कारण। तो हम इन चीज़ों को हटा देंगे तो फास्ट डिलीवरी हो पाएगी। ठीक है, और MVP मतलब कि हम मॉडल बनाएंगे और दे देंगे बस टाइप का, ऐसा एक चलता फिरता चलता हुआ सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उसे देंगे, फिर फीडबैक के आधार पर चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी विच रिजल्टेंट इन द बिल्डिंग प्रोडक्ट क्विकली, ये जिसके रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट क्विकली मिलेगा। ठीक है, जल्दी से। दैट इंक्लूड्स ए लिटिल फंक्शनैलिटी एंड लॉन्च द प्रोडक्ट। मतलब थोड़ा सा फंक्शनैलिटी उसमें रहेगी और प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर देंगे टू मार्केट एंड सी द रिएक्शन। सच एन अप्रोच अलाउ देम टू इन्हेंस द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर फीडबैक। मतलब ये कस्टमर की फीडबैक पर और भी ज़्यादा इस पर इन्हेंसमेंट किए जाएंगे जैसे कस्टमर को वांट होगा। ठीक है, अब आप एम्पलीफाई लर्निंग अब अपन इसे देखते हैं। एम्पलीफाई लर्निंग में क्या है, सिंपली लर्निंग इज इम्प्रूव्ड थ्रू एम्पल कोड रिव्यूइंग मीटिंग्स दैट इज क्रॉस टीम अप्लीकेबल। मतलब कि लर्निंग क्या चीज़ से इम्प्रूव होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, कोड रिव्यू से, जो कि मीटिंग होती है ना, क्रॉस टीम में एप्लीकेबल। क्रॉस टीम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक चीज़ के लिए सारी टीम जिम्मेदार होती है एक कोड के लिए, है ना, सब कोई उसको देखते हैं। तो इस प्रकार काम करता है। अब अगला देखते हैं, इट इज आल्सो इंश्योर्ड दैट पर्टिकुलर नॉलेज। मतलब कि ये इस बात को इंश्योर करता है कि एक कोड के बारे में जो पर्टिकुलर नॉलेज है ना, तो isn't accumulated by one engineer who writing a particular piece। मतलब कि ये ऐसा इसकी जिम्मेदारी नहीं है केवल कि जो इंजीनियर उसको केवल एक इंजीनियर लिखा है, बल्कि कोड सो पेयर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड। मतलब पेयर प्रोग्रामिंग मतलब क्या है, मतलब कि पेयर्स में इंजीनियर्स रहेंगे जो दूसरा भी उसके लिए जिम्मेदार होगा, है ना, इस वजह से ये ऐसे है। अब अगला क्या है, बुल्स क्वालिटी। LSD lean software development is all about prevent waste, keep an eye on not sacrificing quality। मतलब कि ये किसके बारे में, ज़्यादातर वेस्ट को हटाने में और हम ध्यान देने में कि क्वालिटी सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर क्या है, डेवलपर्स ऑफन अप्लाई टेस्ट ड्रिवन प्रोग्रामिंग टू एग्जामाइन द कोड बिफोर इट इज़ रिटन। मतलब कि ये टेस्ट ड्रिवन प्रोग्रामिंग करते हैं जिससे अपन कोड लिखने से पहले उस कोड को एग्जामाइन कर सकें, है ना, एग्जामिन कर सकें। द क्वालिटी कैन ऑल्सो बी गेन्ड टू गेट कॉन्स्टेंट फीडबैक। मतलब कि हमें क्वालिटी और मतलब गेन होती रहती है फीडबैक के द्वारा, कि हमें मिलती रहेंगे फीडबैक, फिर हम और चेंजेस लाते रहेंगे फ्रॉम टीम मेंबर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। मतलब टीम मेंबर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्या है, रिस्पेक्ट टीम वर्क। और व्हाट इज रिस्पेक्ट टीम वर्क, LSD फोकसेस ऑन एम्पावरिंग टीम मेंबर्स।
रेदर देन कंट्रोलिंग देम, मतलब कि लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम मेंबर को एम्पावर करने में फोकस करती है, ना कि उनको कंट्रोल करने में। सेटिंग अप ए कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर की परफेक्ट बैलेंस, मतलब कि कोलैबोरेटिव जहाँ पे सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं, काम शेयर कर करके, ये एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। व्हेन देयर आर शॉर्ट डेडलाइंस एंड इमेंस वर्कलोड, मतलब कि जहाँ पे क्या है, डेडलाइन कम है, टाइम कम है और वर्क ज़्यादा है, तो इस प्रकार में जब लोग मिलजुल के काम करेंगे, है ना, क्रॉस फंक्शनल टाइप का, तो सारे लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की इम्प्रूवमेंट में। कोई कहीं पे अटक गया तो, है ना, तो चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी। दिस मेथड become very much important when new member join a well established team। ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कोई नया मेंबर एक पहले से स्टैब्लिश टीम में आता है ना। अब अगला क्या है, डिले द कमिटमेंट, इसे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना। तो इन ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट ऑफन happens when you make your application and it turns out to be completely unfit for the market। LSD मेथड, तो ये क्या होता था पहले कि जब आप एक ट्रेडिशनल मेथड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता था कि जब प्रोजेक्ट बना लेते थे एप्लीकेशन एंड इट टर्न आउट टू बी कम्प्लीटली अनफिट फॉर द मार्केट, अब जब बन गया तो पता चला कि मार्केट के लिए पूरी तरह से अनफिट है ना। तो पहले की दौर में तो LSD मेथड रिकॉग्नाइज दिस थ्रेट, तो LSD ने क्या किया, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने इस बात पे ध्यान दिया कि ये एक तो मुसीबत है ना, एंड मेक्स रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बाय पोस्टपोनिंग इरिवर्सल है ना, इरिवर्सल डिसीजंस अंटिल ऑल एक्सपेरिमेंट इज डन। मतलब कि ये एक रूम, ये क्या करता है ना, इम्प्रूवमेंट, सारे डिसीजन जब तक डन नहीं हो जाते तो एक्सपेरिमेंट क्या करता है, इस पर करता रहता है, चेंजेस लाता रहता है और चेंजेस लाता रहता है। दिस मेथोडोलॉजी ऑलवेज कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर एज अ फ्लेक्सिबल सो द न्यू नॉलेज इज अवेलेबल एंड इंजीनियर्स कैन मेक इम्प्रूवमेंट। मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल इन चीज़ों को बना देगा ना कि लोग नया चीज़ को पुट कर पाएँ, है ना, नया नॉलेज को, नया नया फीचर्स को सॉफ्टवेयर में ला पाएंगे और चीज़ों को नया बनाते रहेंगे। वो कभी पुराना होएगा ही नहीं, जैसे ट्रेडिशनल में होता था, पुराना हो जाता था सॉफ्टवेयर, अब किसी काम का नहीं। अब अगला अपन देखते हैं, ऑप्टिमाइजिंग द होल सॉफ्टवेयर, है ना। इसका क्या मतलब है, लीन प्रिंसिपल अलाउ मैनेजर्स टू ब्रेक एन इशू इनटू स्मॉल। जो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है, ये हमें अलाउ करते हैं कि हमें इशूज को स्मॉल पीसेस में बांट देना है, ठीक है। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट टू ऑप्टिमाइज टीम्स वर्कफ्लो, क्रिएट यूनिटी अमॉन्ग मेंबर्स एंड इंस्पायर ए सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो समझ में ही आ गया होगा, है ना, कि ये क्या करता है, ऑप्टिमाइज कर दिया वर्क को। कैसे, हमें इस कॉन्स्टिट्यूटेंट पे ध्यान देना है। ऑप्टिमाइज करता है जो कि टीम वर्क फ्लो को क्रिएट करता है यूनिटी, किसमें, सारे मेंबर्स में, इंस्पायर करता है सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये टॉपिक यहीं पे हो जाता है ख़त्म, है ना। अब इस प्रकार से यूनिट 1 अपना हो गया है एंड। कल से अब यूनिट 1 एंड हो गया है, अब कल से अपना स्टार्ट होगा यूनिट 2, जहाँ पे अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्ट्स, एजाइल प्रोजेक्ट की प्लानिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर रिलीज पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये स्क्रम वगैरह फिर से आएंगे और तरीके से हम समझेंगे इन्हें डीप नॉलेज में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको जो फीडबैक लगे, मतलब चेंजेस करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली वो चेंजेस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉच।